जी सर, बिल्कुल। माँ शारदे को नमन। आप सभी का हमारे इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। जैसे कि सबको पता है कि हर शनिवार को इसी समय हम एक काव्य गोष्ठी रखते हैं और हर एक काव्य गोष्ठी का अलग अलग विषय होता है। तो हमारे आज के इस काव्य गोष्ठी का विषय है सर्दी। जैसे कि सबको पता है कि अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, तो सर्दी और ठंड जो है पड़ने की है, तो उसी पर स्थित हमारा आज का कार्यक्रम है। और किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना एवं सरस्वती वंदना बिना अधूरी है। तो गणेश वंदना के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय दिनेश जी को। आदरणीय, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। संपूर्ण पटल को करबद्ध निवेदन नमस्कार। आज अगन मास की स्कंद व चंपा षष्टमी है और अपना ये जो कार्यक्रम है शीत ऋतु पे है, उसमें गणेश वंदना के लिए आपने मुझे पटल पे आमंत्रित किया, इसके लिए आपका हृदय से आभार। और मेरे से बुजुर्ग विराजमान है, जानकार है, तो कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मरकट को क्षमा कीजिएगा। मैं जो भी मेरे पास दो शब्द है वो गणपति वंदना में पटल के समक्ष प्रस्तुत है। सुमरत माता शारदा गौरी नंद गणेश, सद्बुद्धि के सारथी हरिहर रटत हमेश। श्री गणेश स्तुति छंद में है। जय जय जगबंधन विघ्न विखंडन गौरी के नंदन, तुम शरणम प्रभु तुम शरणम। जय जय गणनायक नवनिधि दायक, बुद्धि विनायक बलवंता, बंधु शिवदायक सब गुण लायक, भक्त सहायक भगवंता। कलिमल भय चायक दुष्ट नहायक, सुखोपजायक शुभ कारणम। जय जय जगबंधन विघ्न विखंडन, गौरी के नंदन तुम शरणम प्रभु तुम शरणम। पावंग रिद्धि ताय अंग सिद्धि, सकल समृद्धि नवनिधि, सब मिलत सुरिद्धि भवगुण वृद्धि, ध्यान बुलंदी चित्त शुद्धि, मेटत दुर्बुद्धि देत सुबुद्धि, उकत उदति उदधरणम। जय जय जगबंधन विघ्न विखंडन, गौरी के नंदन तुम शरणम प्रभु तुम शरणम। गजबदन गुणेशम सुंदर वेशम, सकल सुरेशम अग्रेशम, अजरा अकलेशम कुंवर महेशम, प्रीत विशेषम सिद्ध देशम, नारद मुनि सहसम रटत महेशम, कटत कलेशम अगहरणम। जय जय जगबंधन विघ्न विखंडन, गौरी के नंदन तुम शरणम प्रभु हरि शरणम। अति ज्योत उजासा प्रकट प्रकाशा, भाग्य विलासा सुखरासा, विद्या गुण दासा ध्यान निवासा, पूरण यासा निज दासा, मेटत यम फासा दारिद्र्य नासा, संकट नासा सुख कारणम। जय जय जगबंधन विघ्न विखंडन, गौरी के नंदन तुम शरणम प्रभु हरि शरणम। मन मस्त मत वाला सहज सुंडाला, देव बडाला धूंधाला, कुंडल किरणाला मुकुट जटाला, ज्योति उजाला मणिमाला, रक्बिंदन बड़के भाला रड़के माला, सड़के व्याला आभरणम। जय जय जगबंधन विघ्न विखंडन, गौरी के नंदन तव शरणम। एक दंताला नैन विशाला, रूप रसाला रड़ियाला, संतन ऋषि पाला कर्म कृपाला,
दीन दयाला प्रतिपाला खळदळ खेगाळा भूपरियाला भीम भुजाला भयहरणम जय जय जगबंधन विघ्न विखंडन गौरी के नंदन तुम शरणम प्रभु तुम शरणम अतिनाद अखंडम अतिबल दंडम प्रबल प्रचंडम भुजदंडम पाखंड विखंडम तेत्यन मुंडम कृत विहंगम खंड खंडम पूजत ब्रह्मांडम ब्रक्षय रुंडम कुमकुम केसर रवितुंडम जय जय जगबंधन विघ्न विखंडन गौरी के नंदन तुम शरणम अति आनंद पूरम बरसत नूरम सदा हजूरम दुख दूरम मोदक घृत पूरम खुरमा खूरम मोती चूरम थाल भरम मधु जर जर झरणम आनंद कर्णम कवियन कथनम चंद छंदम जय जय जगबंधन विघ्न विखंडन गौरी के नंदन तुम शरणम प्रभु हरि शरणम प्रभु तुम शरणम प्रभु तुम शरणम गणपति भगवान की जय। इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए आपका बहुत सुंदर धन्यवाद। आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय इतनी सुंदर वंदना के लिए। और इसे पता चलता है कि हमारा आज का कार्यक्रम जो है बहुत शुभ होने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय RN सिंह जी को सरस्वती वंदना के लिए। आदरणीय आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। मंच को प्रणाम। मंच पर विराजे श्रेष्ठ रचनाकारों का बारंबार अभिवादन और पटल के उस पार जितने सुधी श्रोतागण सुन रहे हैं हम लोगों को सबका आभार प्रकट करते हुए माँ के चरणों में कुछ शब्द पुष्प अर्पित करता हूं। हे शारदे भारती ब्राह्मी वागेश्वरी मां वरदो। हे शारदे भारती ब्राह्मी वागेश्वरी मां वरदो। विद्या ज्ञान भाव हो सब में, विद्या ज्ञान भाव हो सब में, ऐसा बुद्धि बल दो, ऐसा बुद्धि बल दो। तुलसी के तिरस्कार में, सूर के अंधेपन में माँ। तुलसी के तिरस्कार में, सूर के अंधेपन में माँ। कबीरा के फक्कड़पन में, रहीमन के दोहों में माँ। ऐसी माँ का मैं आह्वान करता हूं और कहता हूं, मंच मध्य में माया कर, मंच मध्य में माया कर, वीणा जैसी वाणी दे दो। झंकारे यह दिग दिगंत, झंकारे यह दिग दिगंत, गीतों में सरगम भर दो, गीतों में सरगम भर दो। और मांगता हूं मां से, मानवता महके हरदम, मानवता महके हरदम, ऐसी मां मति दे दो। काव्य अलंकृत छंद हो उसमें, रस ही रस भर दो, रस ही रस भर दो। और अंत में सबके लिए फिर से मांगता हूं, भाव प्रधान हृदय हो सबका, भाव प्रधान हृदय हो सबका,
ऐसा मन कर दो, कविता की सरिता बहती रहे, कविता की सरिता बहती रहे, वो विश्वास चाह दे दो, वो विश्वास चाह दे दो। जय वीणावादिनी। अति तो सुंदर बहुत आदरणीय, सुंदर, बहुत अति सुंदर। इतनी सुंदर सृष्टि वंदना देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे मंच पर आए, सृष्टि वंदना दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम की जो है शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारे कार्यक्रम का विषय जो है वो है सर्दी। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं कि ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुसाई मांगे। ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुसाई मांगे, जो हो परदेश में वो किसी से रजाई मांगे। इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय भातेंद्र सिंह जी को। आदरणीय, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। ये साहित्य कलम के समस्त रचनाकारों को हृदय से आभार, क्योंकि एक आज टॉपिक दिया गया है विषय सर्द हवा, सर्दी पर। उस पर मैं एक छोटी सी रचना सुनाता हूँ आपको। ठिठुरन भरी सर्द हवाओं में, ठिठुरन भरी सर्द हवाओं में लेखनी भी सिकुड़ गई। ठिठुरन भरी सर्द हवाओं में लेखनी भी सिकुड़ गई, कागज भी ठंड के प्रभाव में, कागज भी ठंड के प्रभाव में स्याही भी ठंडी पड़ गई। कागज की ठंड प्रभाव में स्याही भी ठंडी पड़ गई, शब्द भी वाक्य बनकर रुक गए, शब्द भी वाक्य बनकर रुक गए, खुली जिंदगी भी सिकुड़ गई, खुली जिंदगी भी सिकुड़ गई। निहालों का साथी लकड़ी आग, निहालों का साथी लकड़ी आग, धनवानों की रजाई निकल गई, धनवानों की रजाई निकल गई। फूल भी गुलाब नहीं हो सकी, फूल भी गुलाब नहीं हो सकी, पत्ते पंखुड़ियां सिकुड़ गई, पत्ते पंखुड़ियां सिकुड़ गई। अमीरों का हीटर गरीबों की आग, अमीरों का हीटर गरीबों की आग, लकड़ियां ठंड से सिकुड़ गई, लकड़ियां ठंड से सिकुड़ गई। अब ना लिखा और ना पढ़ने की इच्छा, अब ना लिखा और ना पढ़ने की इच्छा, जिंदगी घड़ियां थम गई, जिंदगी की घड़ियां थम गई। सर्द हवाएं एहसास कराती रहीं, सर्द हवाएं एहसास कराती रहीं, जिंदगी सिमट कर रह गई, जिंदगी सिमट कर रह गई। अति अति सुंदर आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सर्दी पे आपने जो खूब जो रचना लिखी, बहुत अच्छा लगा सुन के। और बहुत दिनों बाद जुड़े हैं। पिछली बार शायद आप कार्यक्रम में नहीं जुड़े थे, अगर जुड़े थे मुझे मैम, याद। जुड़े थे। उसके अगले वाले में नहीं जुड़ पाए थे। जी जी जी, पिछले आपने वाले कहा था। 30 तारीख वाले में जुड़े थे। बहुत बहुत अच्छा थोड़ा इस लगा समय आदरणीय जी। विभिन्न समारोह का आयोजन चल रहा है, तो नहीं जुड़ पाते हैं। जी जी, हाँ, आपने कहा था। बहुत अच्छा लगा जी, आदरणीय कि आप जुड़े और बहुत अच्छी रचना आपने प्रस्तुत करी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके अब साथ में अगला आगे बढ़ना। जी, अगला अवसर मिलेगा फिर पुनः सुनाऊंगा, अगले अवसर पर। आदरणीय, अगर अभी समय लोग रहा तो मैं अवश्य अगला अवसर दूंगी। जी तब बिल्कुल बिल्कुल समय। मैम, बिल्कुल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि ये सर्द रात, ये आवारगी, ये सर्द रात, ये आवारगी, ये नींद का बोझ हम अपने शहर में होते तो घर गए होते। इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय राकेश तिवारी जी को। आदरणीय, आपको मंच पर हार्दिक स्वागत है। माँ शारदा के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए, किसी का माइक खुला है, आवाज की गूंज रही, किसी का माइक खुला है। हाँ, आप सही है। माँ शारदा के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए, साहित्य कलम की संस्थापिका अध्यक्षा डॉक्टर नीतू दीच व्यास, सुपुत्री विशाखा जी, आदरणीय दिनेश कुमार उटाम्बर, आर्यन सिंह,
वीरेंद्र सिंह यादव और कृष्णनंदन कनक जी, आप सभी साहित्य मनीषियों को मेरा सादर नमन वंदन। आप सभी का इस पटल पर स्वागत है। आप सभी विद्वान हैं। लीजिए, ठंड का मौसम शुरू हो रहा है। चाय अधिक पिबने लगी क्योंकि पड़ती ठंड, जिनके रजाई गद्दा नहीं उनका जीवन जन। चाय अधिक पिबने लगी क्योंकि पड़ती ठंड, जिनके रजाई गद्दा नहीं उनका जीवन जन। मोटे मोटे दिख रहे, मोटे मोटे दिख रहे अपने पतलू चंद, कपड़ा पर से ऐसे मुंह ऐसे मुंह चंद, कोई काफी कोई चाय में, कोई काफी कोई चाय में, कहीं झलकते चाँद, काली पड़ रही चाँद, काम धाम काली पड़ रही चाँद, ऊनी वस्त्र का पहन रहे लोग, ऊनी वस्त्र का पहन रहे लोग, वना लगा रहे हैं हो, वना से लगा रहे हैं हो, कोहरा धुंध पड़ने लगी, रेल हो रही, कोहरा धुंध पड़ने रेल हो, संग में रहे पे, संग में रहे पे, शीत ऋतु में सुख बहुत, शीत ऋतु में सुख बहुत भोग रहे लोग, शीत ऋतु में सुख बहुत भोग रहे लोग, कुछ तो कुछ को लगता कुछ तो कुछ को लगता हो, कुछ को लगता हो। ये तो ठंड पर थी। और अभी हमने भगवान आदरणीय लगता है आदरणीय को कोई टेक्निकल इश्यूज होंगे, इसके कारण। जी जी आवाज नहीं आ आदरणीय रही है। जी आदरणीय, आपका वीडियो जो है स्टक हो गया था, बीच बीच में जो आपकी आवाज अटक रही थी,
इसलिए हम आपको अच्छे से सुन नहीं पाए। हेलो। आवाज आ रही है अब? जी आदरणीय, लेकिन आपकी आवाज बीच बीच में रुक रुक के आ रही है। कट रही है। जी। और सुनाना है कि समय पूरा हो गया? आदरणीय, समय हम थोड़ा पीछे ठीक है, चल आगे रहे हैं, बढ़ाइए, तो आगे बढ़ाइए। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। और इसी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगी कि सर्दी में दिन सर्द मिला, सर्दी में दिन सर्द मिला, हर मौसम बेदर्द मिला। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय कृष्णानंद जी को। आदरणीय, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। माँ भारती को नमन करते हुए और सभी उपस्थित आदरणीय कविगण को मेरी तरफ से चरण बंदन। और मैं अपना जो जाड़ा पर एक कविता लिखे हैं उसको मैं सुना रहा हूँ। निर्दयी जाड़ा। देखो आज ठिठुर रहे हैं, आ गया निर्दयी जाड़ा। देखो आज ठिठुर रहे हैं, आ गया निर्दयी जाड़ा। थर थर कांप रहे हैं, देखो आ गया बेशर्मी जाड़ा। थर थर कांप रहे हैं, देखो आ गया बेशर्मी जाड़ा। गर्मी में तो निकले पसीना, प्राण निकाले जा रहा। गर्मी में तो निकले पसीना, प्राण निकाले जा रहा। चहु और सब कांप रहे हैं, पर शर्माए ना जा रहा। चहु और सब कांप रहे हैं, पर शर्माए ना जा रहा। देखो आज ठिठुर रहे हैं, आ गया निर्दयी जाड़ा। देखो आज ठिठुर रहे हैं, आ गया निर्दयी जाड़ा। जगह जगह पर लगा हुआ है, देखो आज भाई घोड़ा। घोड़ा जो अल्लाह को कहते हैं, जो जाड़ा के दिन में सेकने के लिए हाथ जलाते हैं, लकड़ी वगैरह। जगह जगह पर लगा हुआ है, देखो भाई घोड़ा। बूढ़ा बच्चे और जवान सब ताप रहे हैं घोड़ा। बूढ़े बच्चे और जवान सब ताप रहे हैं घोड़ा। चौराहों पर लगा दिया सरकार भी, देखो घोड़ा। मांगने वाले ठिठुर जाते जब, वो भी तापे घोड़ा। मांगने वाले ठिठुर जाते जब, वो भी तापे घोड़ा। आलसी देखो बना दिया है, आलसी देखो बना दिया है आज सबको जाड़ा। देखो आज ठिठुर रहे हैं, आ गया निर्दयी जाड़ा। थर थर कांप रहे हैं, देखो आ गया बेशर्मी जाड़ा। सूरज भी तो डर के मारे कहीं छुप गए भैया। सूरज भी तो डर के मारे कहीं छुप गए भैया। गैया कांपे, बछड़ा कांपे और कांपे बंदर भैया। आलू सेम मटर में देखो मार दिया है पाला भैया। आलू सेम टमाटर में देखो मार दिया पाला भैया। शेर भी देखो दुबके हुए हैं,
शेर भी देखो दुबके हुए हैं अपने मांद में भैया, शेर भी देखो दुबके हुए हैं अपने मांद में भैया, पवन देव भी हवा बहाकर साथ दे रहे भैया, अपने पवन देव भी हवा बहाकर साथ दे रहे भैया, सब जीवों को भी कपा दिया है, सब जीवों को भी कपा दिया है, आज देखो जारा, देखो आज ठिठुर रहे हैं, आ गया निर्दयी जारा, थर थर काप रहे हैं देखो, आ गया बेशर्मी जारा, गर्मी में तो निकले पसीना, गर्मी में तो निकले पसीना, प्राण निकाले जारा, चहो और सब कांप रहे हैं, शर्माए ना जारा, चहो और सब कांप रहे पर शर्माए ना जारा, देखो आज ठिठुर रहे हैं, आ गया निर्दयी जारा, थर थर कांप रहे हैं देखो, आ गया बेशर्मी जारा। थैंक यू, धन्यवाद। अति सुंदर आदरणीय, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। सच में जो सर्दी है बहुत निर्दयी है और बहुत भयंकर है। दुख की बात यह है कि हमारे यहाँ पर जो है सर्दी उतनी नहीं पड़ रही है, क्योंकि और इसी कारण हमें उसका पता नहीं चल रहा है कि हमारे नॉर्थ में सर्दी कैसी है। लेकिन सभी को देख के तो ऐसा महसूस हो रहा है कि सर्दी बहुत ज्यादा है। धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, अब हवा थोड़ा बढ़ रही है तो जिसके कारण से अब धीरे धीरे बढ़ रहा है थोड़ा ज्यादा। जी, हमारे यहाँ पर धीरे धीरे कम हो रहा है और अभी बारिश हुई थी 2 मिनट पहले, 2 मिनट की बारिश हुई थी, बस उसी में हम काम चला रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि यादों की शॉल ओढ़ के आवारा गर्दियां, यादों की शॉल ओढ़ के आवारा गर्दियां, काटी है हमने यूं भी दिसंबर की सर्दियां। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय विक्रम सिंह जी को। आदरणीय, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। आदरणीय, आप म्यूट पर हैं। बहुत बहुत आभार आपका विशाखा जी, मैं बहुत दिन से मन से जुड़ा नहीं था, काफी व्यस्त था किसी चीज में। आपकी कमी महसूस हो रही थी आदरणीय, बहुत अच्छा लगा कि आप जुड़े। विषय से संबंधित कोई रचना नहीं है, एक अपनी गजल रख के मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि रखने के लिए, जो विषय से हटके। अवश्य आदरणीय। वो मिले भी तो बेरुखी के साथ, वो मिले भी तो बेरुखी के साथ, मैं तन्हा ही रहा जिंदगी के साथ। वो मिले भी तो बेरुखी के साथ, मैं तन्हा ही रहा जिंदगी के साथ। बहुत कुछ मिला यहाँ मुझको, बहुत कुछ मिला यहाँ मुझको, पर मैं जीता रहा उसकी कमी के साथ, पर मैं जीता रहा उसकी कमी के साथ। अपनी जानिब रखना चाहा हैवानों ने, अपनी जानिब रखना चाहा हैवानों ने, मैं खड़ा रहा शरीफ आदमी के साथ, मैं खड़ा रहा शरीफ आदमी के साथ। बहुत दिल दुखाया मेरा जमाने ने, बहुत दिल दुखाया मेरा जमाने ने, मैं अच्छा ही रहा हर किसी के साथ, मैं अच्छा ही रहा हर किसी के साथ। बड़े हिंसक हैं लोग, पता नहीं कौन फोड़ दे सर तेरा, बड़े हिंसक हैं लोग, पता नहीं कौन फोड़ दे सर तेरा। बेवजह पंगा लेता है तू भी क्यों किसी के साथ, बेवजह पंगा लेता है तू भी क्यों किसी के साथ। शख्स सभी उड़ते रहे आसमानों में, शख्स सभी उड़ते रहे आसमानों में, मैं हमेशा जुड़ा रहा जमी के साथ, मैं हमेशा जुड़ा रहा जमी के साथ। मैंने निभाए वादे वो करते रहे फरेब, मैंने निभाए वादे वो करते रहे फरेब। ये अच्छा नहीं हुआ मेरी आशिकी के साथ, ये अच्छा नहीं हुआ मेरी आशिकी के साथ। उसी ने ठुकराया
आज बरनी हमको, बरनी मेरा तखल्लुस है जिस नाम से मैं लिखता हूँ, उसी ने ठुकराया आज बरनी हमको, जिसे चाहा हमने बेखुदी के साथ, जिसे चाहा हमने बेखुदी के साथ, वो मिले भी तो बेरुखी के साथ, मैं तन्हा ही रहा जिंदगी के साथ, मैं तन्हा ही रहा जिंदगी के साथ। जी बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, अति दिल को छू लेने वाली आपकी गजल रही आदरणीय, बहुत अच्छा लगा सुन के और बहुत खुशी भी हुई कि आप इतने समय बाद हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि विक्रम सिंह जी जब आते हैं तो माहौल हो जाता है हमारा, गजल होता है, शायरी होती है, जब भी आप बोलते तो बहुत अच्छा लगता है सुन के। आपके साथ हर कोई आदमी जो है कनेक्ट कर पाता है आपके रचना के साथ, तो बहुत अच्छा लगा आदरणीय, इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही मंच पे जुड़ते रहिए। काम है तुम्हारा। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। कि सख्त सर्दी में ठिठुरती है बहुत रूह मेरी, सख्त सर्दी में ठिठुरती है बहुत रूह मेरी, जिसमें ये यार आप बेचारी को सहारा मिल जाए। इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय दिनेश जी को। आदरणीय, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। आभार आपका पुनः पटल पे जगह देने के लिए। और आदरणीय मेरे बुजुर्ग बड़े कवि लोग बैठे हैं, उनको भी हृदय से नमन। मैं कोई कवि नहीं हूँ, ठीक है, आप सबका स्नेह है तो दीदी का आदेश है कुछ सर्दी ऋतु पे सुनाना है, तो मैंने जो मेरे मन के भाव है वो लिखे हैं कि भाई शरद में अपने, मैं राजस्थान का हूं तो सर्दियों के अंदर में कुछ बनाते हैं बुजुर्ग लोग अपने खुराक में स्पेशल, तो उसपे 2 शब्द लिखा है और कुछ गोवंश की जो दशा है उसपे भी लिखा है शरद में। तो जो मेरे पास मेरे 2 शब्द है वो पटल के समक्ष प्रस्तुत है। तो हेमंत ऋतु चल रही है अभी शीतकाल में, तो इसपे कुछ लिखा है कि प्रणम कर प्रभात अहगन मन आराधना, तुंड वक्र बड़तात सुंडाला गौरी सुतन। अपन कोई भी प्रसाद बनाते हैं तो गणेश जी को भोग लगाते हैं, तो इसीलिए गणेश जी का नाम सुमरण करके मैं आपको सर्दी में जो औषधियां काम आती है वो उनका वर्णन बताता हूं। ऋतु हेम गणराज थरथरे कंपे हाड तन, अनिल शीत आगाज ठंड पड़त घन थाव की, शुद्ध औषध सुंडाल गिरी चुआरा गोंद गुड़, गोघृत पिस्ता गाल मेथी किशमिश मूसली, खसखस देसी खास सालम मिश्री सतावरी, अश्वगंधा पल आस पीपर काली तेज पत्ता, सौंठ मिलावई साथ उत्तम लौंग इलायची, श्यामल मिर्च समात केसर कैमच शुद्ध कर, देह व्याधि कर दूर आयुर्वेदिक औषधि, पूर्ण सामग्री पूर लचीवर बांधु लाडवा, नरतन रहे निरोग स्वनियम पालन सही, रक्त विकारे रोग अशुद्धि तन से अलग, हेमंत ऋतु हमेश बलवर्धक लय भोजनम, मरकट ध्यान महेश प्रणमंते रिद सिद्ध पति। अच्छा, अब गोधन का जो आज का है अभी उनको जो व्याधि है उनके ऊपर, पवन शीत परगाल ठंड मही ठंड बड़ मोकड़ी, ठंड पड़त ठकराल तपणी पर तन तापिए, बचड़ा गोधन बैल भूखा डोले भटकता, गांव गली अर गैल अनाश्रित बिन आश्रय, ऋतु हेमंत दिन रात पवन हेम सर्दी पड़े, गौधन ऊपर घात करे ठंड आ कड़कती, एक धर्म आधार कलयुग तारण धेनु कुल, पृथ्वी करे पुकार अब गोधन किन उबरे, दशा थई बड़ दीन धर संकट कुल धेनुजा, वसुधा धर्म विहीन किन उबरे जनकान जी, सुरभि सेवा सार शास्त्र वेद भाके सदा, सट मरकट संसार तरणी गौ तारण तरण, रात ठंड शिशिर ऋतु कड़के शीत कुठार, कुल धेनु तन कंपनी आहत थाय अपार, अनाश्रित बिन आश्रय घणकर रजनी घात, ठंड लहर तन ठिठुरती गड़गड़ सुरभि गात,
मिक्सर महीने मानवी धेनु हित मन धार अवनी शीत उबारिये सुरभि कुल संसार पड़त ठंड में प्राणिया शीतल ऋतु ले सार ताते राखे गौ तनु आपो नित आहार। अब क्या गांव में लोग बाग भूखी छोड़ देते हैं, उनके ऊपर में दो व्यंग किया है। भूख ठंड में भटकता नयन जरनता नाक दुख पावे धरत धेनुजा विप्र धर्म सतवाक शीत काल में सांभळो गौसुत अरज गोपाल मरकट के सुन माधवा होवे बड़ा हवाल पड़े शीत उज्वाल पक आज के दिन का है। पड़े शीत उज्वाल पक षष्ठम दिन स्कंद राम नाम रटते रहो आटू पर आनंद कंपे थर थर काल जो ऋतु हेम दिन रात जबर ठंड नासा झरे हेम थाय पग हाथ निशिवासर तर नासिका नैनो टपके नीर छिन खांसी पल छींकता संभलत नाय शरीर धुंधकार लिपटी धरा पड़े ओश पर्वत तेज रवि लग तरवरे जलद बूंद उड़ जात धरा धर्मपद धारणी आवे गौ आगार सुरजननी सेवा सदा एकज कली आधार प्राणी तन प्रभात सर्दी लागे सांवठी कड़क शीत दिन रात शिशिर हेम ऋतु में सांवरा। कृष्ण भगवान से अर्जी की है। पवन चले परगाल धुआं धुआं थई धरतरी तन कंपे जन ताल शीत लहर में सांवरा कड़के ठंड कराल देख दशा गो धन दुखी दीनन बंधु दयाल सुरभि सुध ले सांवरा वक्त बड़ो विकराल धेनु जा त्यागी धनी कृष्ण आव कलिकाल संकट मेटन सांवरा प्रभु संतन प्रतिपाल श्रुति वेद मुख सांभली होवे बड़ा हवाल सुरभि सुत में सांवरा एकज कली आधार धर्म सनातन धरतरी सुरभि सेवा सार सत्य वचन कर सांवरा गौधन अब गोपाल गांव गांव भटके गली राम धनी रखवाल सट मट मरकट के सांवरा थर थर जीवन थर थरे पवन शीत परगाल मिक्सर में ठंडी मोकली तन जकड़े तत्काल हेम थे पग दो हाथा कड़कत दंत कराड़ ऋतु शीतल दिन राता मरकट कंपे मानवी पावे दुख गौपाल थर थर जीवन थर थरे पवन शीत परगाल मई रैण दिन माधवा शीतल बहत समीर ठंड बड़ी ठंड रवि तेज बिन तन विच लागे तीर चिति किम रहिए संगा नैनो टपके नीर जतन कर जीते जंगा शिशिर ऋतु मरकट सहे सुरभि भूख शरीर मई रैण दिन माधवा शीतल बैत समीर शीतल बैत समीर शीतल बैत समीर शीतल बैत। आभार भूल चूक के लिए क्षमा। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर कविता, पूरा सर्दी का वर्णन आपने जो है बहुत ही सुंदर तरीके को भी अपनी देसी भाषा में बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया अपनी भाषा में जो आपने इसका सुंदर। आपके तो दर्शन अभी हुए इतनी देर में। नहीं, मैं यही बैठी सुन रही थी, वो कैमरा का थोड़ा सा है ना तो बेटी, फिर मैंने आपका सुना, मैंने कहा अब जो जाना पड़ेगा, सुनती रहती हूँ। तो मैंने जानबूझ कर इतना लंबा लिया मैं कि दीदी सामने आए पता चले। ये बहुत सुंदर आदरणीय आपकी रचना, वाकई बहुत सुंदर, छूने वाली। धन्यवाद। मैंने सुना, सबकी रचनाएं सुनी, मैंने कृष्णानंद जी की भी सुनी और मैंने जो विक्रम सिंह जी की भी सुनी, सबकी सुनी, राजेश वाडिक जी की रचना सुनी, सबकी सुन रही हूँ मैं रचनाएं बैठ करके, और आपकी भी सुन रही हूँ। बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। आभार, हृदय से धन्यवाद आपका सबका। जी जी, आपने पटल पर 2-2 बार जगह दी है, दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अरे नहीं आदरणीय, ऐसी कोई बात नहीं, पटल आप सभी का है, आप सभी के कारण पटल बना है। आप बस जुड़े रहिए और इसी तरह जो है कार्यक्रम में आप लोग हिस्सा देते रहिए, बस बहुत है। पटल सबका है जी, ये साहित्य कला में परिवार है और हम सब इस परिवार के सदस्य हैं। शनिवार का दिन इसलिए रखा गया है तो इसी बहाने हम लोग सब मिल लेते हैं परिवार के सदस्य, और अपने दिल के भाव जो है कविताओं के माध्यम से जो है प्रस्तुत कर पाते हैं, बस इतना सा है। बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। आभार। और इसी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगी कि
तेज धूप में आई ऐसी लहर सर्दी की, तेज धूप में आई ऐसी लहर सर्दी की, मोम का हर एक पुतला बच गया पिघलने से। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय RN सिंह जी को। आदरणीय, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। मंच को नमन और मंच पर पधारे जितने श्रेष्ठ रचनाकार हैं सबका फिर से अभिवादन करता हूं। मां के चरण रज को मस्तक पर लगाते हुए ईश्वर के नाम एक शेर देता हूं। कई मेरे चाहने वाले हैं, कई मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं। कई मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं। एक तू ही है जो चाहे मुझे, मेरा भी है। एक तू ही है जो चाहे मुझे, मेरा भी है। ऐसे ईश्वर को बारंबार प्रणाम, नमन, वंदन। और शरद ऋतु की बात हो रही है, जाड़े की ठिठुरन, उसके जो कुहासे होते हैं प्रभावित करते हैं, कोहरे सबको। सभी जीव जंतु थोड़े आलसी बन जाते हैं। इन सब को दूर करने वाले हमारे सबके प्रत्यक्ष देवता सूर्य भगवान भानु भास्कर को हमें मनाना चाहिए, क्योंकि वैसे तो उनकी हर ऋतु में हर वक्त जरूरत है। बगैर उनके हम लोग जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। पृथ्वी पर यदि जीव है, सजीवता है, तो उन्हीं के द्वारा ही है। लेकिन खास अहमियत हो जाती है शरद ऋतु में, तो इसलिए मैं उन्हीं को एक सूर्य स्तुति के माध्यम से मनाने जा रहा हूं। सुनिएगा। हे जीवन के संचालक, प्रकृति सृष्टि करता, उदय आपके होने से कष्ट सभी कटता। जय जय सूर्याय नमो नमः, ओम सूर्याय नमो नमः। हे रवि दिन कर दिवाकर, मारतंड सविता, सुबह साँझ दिन रैन आपसे वसुधा पर होता। सुबह साँझ दिन रैन आपसे वसुधा पर होता। जय जय सूर्याय नमो नमः, ओम सूर्याय नमो नमः। हे सूर्य भानु भास्कर, अरुण तपस अंशुमान, प्रकाश संश्लेषण से तरु को देते भोजन भगवान। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, किसी ने अगर विज्ञान पढ़ा होगा तो उसी के द्वारा पेड़ पौधे और वनस्पतियां अपना भोजन निर्माण करते हैं, और उन्हीं वनस्पतियों पर हम सभी जीव सजीव जो प्राणी हैं जीवित रहते हैं। हे सूर्य भानु भास्कर, अरुण तपस अंशुमान, प्रकाश संश्लेषण से तरु को देते भोजन भगवान। जय जय सूर्याय नमो नमः, ओम सूर्याय नमो नमः। हे सूरज आदित्य दिनेश, सूर्य भगवान के जितने पर्यायवाची हैं कोशिश की है मैंने सब आ जाएं इस स्तुति में।
हे सूरज आदित्य दिनेश प्रभाकर अंशुमाली, ऋतु चक्र जल चक्र वायु चक्र हूँ वैभवशाली। जय जय सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। हे स्वामी सर्वदाता प्रभु, हे स्वामी सर्वदाता प्रभु, प्रभाकर ईश पतंग, ईंधन ऊर्जा पावक पानी, प्राण वायु पट अंग, ईंधन ऊर्जा पावक पानी, प्राण वायु पट अंग, सब उनकी देन है। ईंधन ऊर्जा पावक पानी, प्राण वायु पट अंग। जय जय सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में 3 प्रकार की विकिरण होती हैं। क्योंकि मैं गणित और विज्ञान का अध्यापक हूं, इसलिए ये बता रहा हूं, और रचना भी उसी पर आधारित है। 3 प्रकार की विकिरण होती हैं: ऊष्मीय विकिरण, दृश्य विकिरण और परावैगनी विकिरण। तीनों के अलग अलग कार्य हैं, उनका वर्णन इन पंक्तियों में देखिएगा। ऊष्मीय दृश्य परावैगनी विकिरण से ये लाभ, तपिस ज्योति, एक से तपिस मिलती है, एक से ज्योति यानी प्रकाश मिलता है। तपिस ज्योति नित मिलती, विषाणुओं का नाश। जय जय सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। और अंतिम पंक्तियां देता हूं आप लोगों के चरणों में। हे साक्षात देवता, हे साक्षात देवता, नवग्रह के हो पूज्य। हे साक्षात देवता, नवग्रह के हो पूज्य। रुद्र सर्वदा मानता, आप सिवा सब शून्य, आप सिवा सब शून्य। जय जय सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। बहुत बहुत आभार सुनने के लिए। बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर आपकी रचना, और जानकर अच्छा लगा कि एक अध्यापक ही है जो इतनी गहराई से जो है चीजों को जो है ऑब्जर्व करके जो इन सब चीजों को जो अपनी कविता में जगह दे सकता है। और बहुत ही सुंदर तरीके से जो आपने चीजों को अपनी जो है कविता में जगह दी, और बहुत सुंदर तरीके से आपने प्रस्तुति की। बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत अच्छा बहुत लगा। आभार, बहुत आभार जी आदरणीय। इतनी सुंदर रचना के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। बहुत अच्छा लगा कि आपने अपनी रचना में सूर्य भगवान के जितने भी नाम हैं उस सारे नामों को अपनी रचना में जोड़े। बहुत अच्छा लगा सुन के आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। अब मैं इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगी कि वो आग बुझी तो हमें मौसम ने झंझोड़ा, वो आग बुझी तो हमें मौसम ने झंझोड़ा, वरना यही लगता था कि सर्दी नहीं आई। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय श्वेता जी को। आदरणीय, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। आदरणीय श्वेता जी, आदरणीय क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रही हूँ। आप सुन पा रहे हैं मुझे? स्वागत है जी आदरणीय। सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्वेता तिवारी आपके सामने आदरणीय, आपका वीडियो और वॉइस दोनों जो है अटक गया है, आवाज हमें बिल्कुल नहीं आ रही है। शायद आपको नेटवर्क इश्यूज होंगे। आदरणीय,
आगे बोलो। मतलब नेट की समस्या होगी। शायद लगता है आदरणीय को नेटवर्क इश्यूज होंगे, तो इसी के साथ हम कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। जब आदरणीय का नेटवर्क वापस ठीक हो जाए तो हम आदरणीय को वापस आमंत्रित करेंगे। तो इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी हमारे इस मंच की जो संस्थापिका अध्यक्ष हैं आदरणीय नीतू जी, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। तो आदरणीय आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। परम आदरणीय डॉक्टर नीतू दधीची व्यास जी को मैं एक मुक्तक से बुलाता हूँ। जी जी, स्वागत है आदरणीय। चलो फिर से मोहब्बत के गीत गाया जाए, चलो फिर से मोहब्बत के गीत गाया जाए, गम की दुनिया में खुशियों को सजाया जाए, गम की दुनिया में खुशियों को सजाया जाए। कोशिशें ऐसी कई करते रहें संकोची, संकोची मेरा नाम है। कोशिशें ऐसी कई करते रहें संकोची, फलक को जमी से एक बार मिलाया जाए, फलक को जमी से एक बार मिलाया जाए। ऐसी हमारी डॉक्टर नीतू दधीच जी हैं। आइए, बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत सुंदर तरीके से जो आपने स्वागत किया। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इतना सुंदर तरीके से जो मेरा स्वागत होकर, वाकई बहुत अच्छा लगा आपका यह स्वागत देख करके। बहुत दिल जो है बहुत बहुत भावविभोर हो गया। श्वेता जी, क्या आप अभी सुन पा रही हैं हमें? श्वेता जी, वीडियो जो है वापस स्टॉप हो गया है। श्वेता जी, जब भी आपका वीडियो सही हो, नेटवर्क सही हो, आप बताइएगा। सुन नहीं पा रहे हैं हमें, उनका वीडियो जो है स्टॉप तो तब तक मैं जो अपनी छोटी सी मैंने रचना लिखी है, थोड़ी 4 पंक्तियां लिखी हैं, तो वो आप सबके सामने प्रस्तुत करती हूँ। आप जैसा तो नहीं लिखा, आप सब तो वाकई एक से बढ़कर एक रचनाएं जो है लिख रहे हैं, और एक से बढ़कर एक रचनाएं आप लोगों ने प्रस्तुत की है। फिर भी ठंड के ऊपर 4 लाइनें लिखी हैं कि दिखाती सूरज का सुंदर रूप, दिखाती सूरज का सुंदर रूप, जब किरणें मेरी खिड़की पर आती बनकर धूप। ऐसा लगता है कि ये कुछ जरूर पुण्य कर्म, ऐसा लगता है कि ये है कुछ जरूर पुण्य कर्म, जब रजाई में ही मिल जाती है चाय गरम, जब रजाई में ही मिल जाती है चाय गरम। लगता है आज दिन निकलेगा मेरा अच्छा, लगता है आज दिन मेरा निकलेगा मेरा अच्छा, जब माँ कहती है मत नहा ठंड में मेरा प्यारा बच्चा, जब माँ कहती है मत नहा ठंड में मेरा प्यारा बच्चा। मुझे लगा अब किसी चीज से माया मोह नहीं रहा, मुझे लगा अब किसी चीज से माया मोह नहीं रहा, जब कोहरे को देख दिल ने बाहर जाने को ना कहा, जब कोहरे को देख दिल ने बाहर जाने को ना कहा। अब पुराने पल फिर से याद आने लगे हैं, अब पुराने पल फिर से याद आने लगे हैं, जब आग में हाथ सेकते पुराने साथी मिल जाने लगे हैं। मुझे लगता है अभी भी देश में ऐसा होता है कि आग में जो है हाथ सेकते हैं। हम जब बच्चे थे तो हमें पता है, अभी यहाँ तो जहाँ रहती हूँ वहाँ सर्दी पड़ती नहीं है, वरना तो मुझे पता है कि सर्दियां शुरू हुई और मोहल्ले में जो है एक लकड़ियां जलनी शुरू हो जाती थी साइड के कोने में, जहाँ पर सब लोग जो है हाथ सेकते थे। अंतिम पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ कि इन दिनों कोहरा हमें बड़ा बेशर्म लगता है, और इन दिनों कोहरा हमें बड़ा बेशर्म लगता है, जब बुजुर्गों के सामने धुआं मुंह से निकलता है, जब बुजुर्गों के सामने धुआं मुंह से निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। पता नहीं कैसी लगी होगी आप लोग ये पंक्तियां, लेकिन हाँ, बचपन की कुछ चीजें हैं जिनको सोच थोड़ी हास्य लिए बेहतरीन रचना, बढ़िया। जी जी जी, बहुत शानदार दीदी। जी जी जी, धुआं मुंह से निकलता है, बहुत शानदार। याद है हम लोग जब बच्चे थे तब वो ठंड ज्यादा पड़ती थी तो बोलते थे तो धुआं सा निकलता था। अभी भी निकलता है हमारे राजस्थान में तो।
वही। और मुझे याद है बचपन में जो है हम लोग आग में हाथ सेकते थे, लोहड़ी मनाते थे, हर पर्व हम लोग बड़े ऐसे धूमधाम से मनाते थे। लोहड़ी है, नववर्ष है, वो हाथ सेकते हुए मनाते थे, उसके बिना चैन ही नहीं पड़ता था। ऐसे बाहर जाने का मन नहीं करता, लेकिन हाँ वो आग में हाथ सेकना बड़ा अच्छा लगता था। दुश्मन भी दोस्त हो जाते थे, ऐसा पल होता था वो, जो हाथ सेकना। तो वो सब चीजें जो है याद आती है बचपन की, तो उसी को याद करके जो कुछ पंक्तियां मैंने लिखी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबने जो एक से बढ़कर एक रचनाएं प्रस्तुत की। वाकई बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर थी आपकी रचना जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय इतनी सुंदर रचना के लिए। वो माएँ होंगी जो अपने बच्चों को नहाने के लिए नहीं बोलती होंगी ठंड में, लेकिन हमारी माँ जो है हमें ठंड में भी जबरदस्ती नहाने को कहती है। तो हम उन बच्चों को ढूंढेंगे जरूर, उनकी तलाश में जरूर रहेंगे। तो बहुत अच्छा लगा आदरणीय आपकी रचना सुनकर, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारा आज का जो कार्यक्रम है समाप्त होता है। बहुत अच्छा लगा कि आप सब जुड़े। आदरणीय मेरे अगले पापा विषय जी पर हम चर्चा जी। हेलो, मेरे जी, पापा आदरणीय। जी बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं कि जी। थोड़ा सा कुछ गीत सुनाएं। जी अवश्य अवश्य आदरणीय, अवश्य, स्वागत है। मैम ये हमारे गांव में एक मंदिर है, मठ, जो जी। बहुत ही पुराना मठ है। तो उसी समय का मठ है, तो उसी में महंत भी हैं। तो ये चाह रहे हैं कि बाबा का कुछ गीत सुनाएं। ये हम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे आदरणीय, आप अपना नाम हमें बताइए। नाम बताओ। इनका नाम श्री सीताराम महंत जी। जी सीताराम जी, बहुत बहुत नमस्कार आदरणीय, आपको हमारा प्रणाम। जी आदरणीय, आप भी लिखते हैं आदरणीय? नहीं लिखते नहीं है। बाबा का कुछ गीत है जो गाते हैं, बहुत पहले से गाते हैं। इसे ये गायक भी रह चुके हैं, मतलब जवानी में। इनका लगभग 88 साल से ऊपर होने जा रहा है। जी तो जी स्वागत है आदरणीय। कौने दिन बाबा जला मालेला जी, जला मालेला हरिय कौने दिन बनलन समाधि जी, सुन तो हरिय कौने दिन बनलन समाधि जी, सुन तो ए रवि दिन बाबा जला मालेला जी, जला मालेला हरिय शुभ दिन बनलन समाधि जी, सुन तो ए तीनों खंड तीर्थ विभूदित भेला जीवोदित भेला हरिय नव खंड सकल लो संसार यदि सुन तो ए देश विदेश के गाना मुनि सबाया पाया बेला ए देश में विदेश के देवा मुनि गाना सबाया हरिय नाम धरेलन श्री सरनवास जी, सुन तो गवथी उदी बाबा दुओ कर जोड़ी, सुन तो हरिय ये हो काला जुगा पति रखा होया जी, सुन तो हरिय ये हो काला जुगा पति रखा होया जी, सुन तो जय श्री शरणवास बाबा महतो साहब, सुखनो सरदारनी उदी बाबा मगलूम तीसो करोड़ देवतन की जय। बहुत सुंदर आदरणीय प्रस्तुति, और काफी जो है बहुत अच्छे से आपने जो है दूसरा एक और गाना चाह रहे हैं दूसरा। जी आदरणीय, मैं निवेदन करूंगी क्या हम अगली बार दें, क्योंकि इस बार जो है समय
समय की थोड़ी मर्यादा है, तो मैं जो है अगली बार Yes, जो है एक बार और कुछ Okay. मौका देना चाहूंगी। तो अगली बार जरूर से मैं जो है एक और प्रस्तुत जो है चाहूंगी कि ये जो है अपने जो है कविता प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत अच्छा लगा, आपका बुजुर्गों का आशीर्वाद हमें मिला। इसी तरह आप जुड़िए, हर जो है शनिवार को आप जुड़िए और जो है इस तरह अपनी प्रस्तुति दीजिए। बहुत अच्छा लगा आदरणीय। जाते जाते बस ये पूछना चाहूंगी कि अगली बार का धन्यवाद। विषय क्या रखा जाए। दिनेश जी भी हैं, आर्यन सिंह जी भी हैं, कृष्णानंद जी भी हैं, तो कुछ सुझाव, कुछ विचार जी। आदरणीय, अगर मैं कुछ कहना, मेरे एक निवेदन है कि अगली बार एक हमारा जो विषय है एक थोड़ा अलग सा हो, क्योंकि हम सब मूवी देखते आए हैं। आप लोगों का आपके जमाने की जो मूवियां में जो बनी है बहुत देखते हैं, मैं खुद आज भी देखती हूँ। तो अगर आप उस मूवी में होते तो उसके ऊपर एक रचना, आपकी पसंदीदा मूवी पर आपकी पसंदीदा रचना, अगर ऐसा हो सकता है तो हम अगली बार का विषय, अगर आप सबकी इजाजत हो तो ऐसा रख सकते हैं। कोई फिल्मी किरदार को सोच करके। जी 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 जी। पुरानी फिल्मों में जो हमारे किरदार हैं, जो हमारी फिल्में में जो रही है कि हमें वो मूवी अच्छी लगती है, उसके किरदार को कर सोच करके कोई रचना वापस जी जी। दिनेश जी, दिनेश जी, आनंद सिंह जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? कृष्णानंद जी, कौन सा? कुछ क्या समझे? विषय जो है हाँ जी, ऐसा हो कि जिस पर आराम से रचनाएं की जा सकती हैं, एक बात। दूसरी बात, बहुत सारे कवियों को के पास रचनाएं हों, ऐसा विषय दिया करिए। जी जी जी, अवश्य। तो आप बताइए फिर कौन सा जैसे विषय दिया जाए। जैसे प्रेम, प्यार, मोहब्बत, जी, हम इस विषय को पहले कर चुके हैं। इसके और मुझे लगता हाँ है क्यों थोड़ा नहीं, सा विशाखा जी हंस रही हैं। प्रेम, प्यार, मोहब्बत के बिना ये दुनिया चली नहीं सकती। नहीं, बहुत सही है। और इस विषय को हम ऑलरेडी 2 बार पहले कर चुके हैं, बहुत पहले। तो मुझे है कि अब थोड़ा सा आगे बढ़ते कोई दूसरा विषय हम लोग अगर चुन पाए तो। पर्यावरण आपके हिसाब से कैसा रहेगा इस बार? हाँ, पर्यावरण हो सकता, ठीक है, पर्यावरण। जी, पर्यावरण करें, इस बार पर्यावरण का हो जाए जी, तो ठीक बहुत है। इस बढ़िया। बार हम पर्यावरण पे जो है करते हैं। पर्यावरण पे सभी के पास कुछ ना कुछ रखना है ही, और मुझे लगता है अभी की आवश्यकता भी है इस पर बात करना। तो अपनी कविताओं के माध्यम पर्यावरण से विषय बढ़िया है। जी जी जी, बहुत बहुत शायद सिंह साहब भी सहमत होंगे इस पे। हाँ ठीक। जी जी जी, पर्यावरण विषय धन्यवाद। पे हाँ अंकल जी भी सहमत तो होंगे। प्रेम पर हम काफी बार जो है इस पर कवि सम्मेलन कर चुके हैं। इस बार हम लोग पर्यावरण करते हैं, फिर अगली बार फिर कोई और नया विषय देख करके फिर से प्रेम पर हम लोग करने की जरूर जो है कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और अगले शनिवार तक के लिए शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।